बेटा जहाँ तक हमें याद है तुम लोग जब एग्जाम दे के आए थे तब तो तुम लोगों को मुंह उतरो भाव तो ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना बेटा 2 दिन से ढंग से खाना ना खाए रही थे, हमें सब पता है। वो तो भूख नहीं लग रही थी। सर जी आप बैठो, हम चाय लेके आए रहे हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। आपके बच्चों ने पानी पिला के रखा है, पूरे स्कूल के नाक में दम कर रखा है इन्होंने। ना 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 मार साहब, वैसे हमारी लौंडाला पाड़ी थोड़ी है तो शैतान, लेकिन परीक्षा में एकदम जबरदस्त करके आए हैं। जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती करके आए हैं। हाँ, एकदम बेकार टेस्ट दिए। ऊपर से डायरी में हमने लिखा था कि इनके माता पिता हमसे आके मिले। 3 दिन हो गया, आप लोग के पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास अरे होते का बेलैया को ब्याह हो रहा हुए थे, मास्टर खड़े हुए सारे छत देख रहे हो। अरे अरे सर, मास्टर जी आप कब आए? गुड मॉर्निंग। पापा हम पढ़ाई करके आते हैं। अरे खड़े होते जो हमका सुन रही। क्या बोल रहे हैं? अरे हेलो, ये देखिए रिपोर्ट कार्ड है इनका। बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं, ज्योमेट्री में तो फेल होते होते बचे हैं। सारी हम छाती मार मार के तुम्हारी फीस भर रही और तुम्हें तो बड़ो वालू अंडा लिया रहे हैं। हम कसम से कह रहे मासम, हम जब भी थाने से आती हैं जाती कसम से कह रहे हमेशा सारे यानी किताब ही में घुसे रहती हैं, लेकिन जो 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 रिजल्ट देख के सब असलियत समझ में आ रही। आपके बच्चे ना पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर लेते हैं। क्या सुन रहे हैं जे हम? हाँ तुम जे बताओ रिजल्ट हमें कहना दिखाओ तुम लोगों ने। अरे वो क्या है ना, हमने सोचा कि जब मार खाना ही है तो 3 दिन बाद खा लेते हैं, मतलब तब तक हम हमारी जिंदगी जी लेते हैं। देख रहे, बुलेट ट्रेन से ज्यादा जुबान चलता है इनका। काश पढ़ाई में इतना दिमाग चलता। खैर अगली बार अगर गलती की ना इन लोगों ने तो मैं फेल करने में जरा सा भी देर नहीं लगाऊंगा। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? दुआएं दियो। सिंह मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं रेशम पला नहीं, सॉरी हमारा मतलब है कमिश्नर साहब। मैं कमिश्नर हूँ अपू सिंह, और अगर कमिश्नर होकर मैंने अगर गिफ्ट देने में कंजूसी की तो ये बात मुझे शोभा नहीं देती। वैसे आपकी इमेज को देखते गुरुजी बुरा नहीं मानेंगे सर। हाँ हाँ एक आइडिया दें, बोलो। अगर आप अपने गुरुजी को दोगे हाँ तो खुशी के मारे ना एक तो गुरुजी होलोला जाएंगे, उनकी आंखों से बिल्कुल नदियां बहने लगेंगी। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, क्या चीज? आप गुरुजी को अपनी दे दो जबान। व्हाट? एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी जबान दिखाइए। हाँ। दिखाइए सर जबान। ओह माय गॉड। मेरा मतलब सर जैसे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दिया था वैसे कमिश्नर साहब अपनी जबान काट के दे दे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे तू आदमी है क्या पजामा? हम साहब जैसो कह रहे वो समझ ही ना रहे, जो तो है पकला। जबान को मतलब जो थोड़ी कह रहे कि जबान खच्चे से काट के दे दो। जबान मतलब प्रॉमिस। गुरुजी को वादा करो कि हम आपकी सेवा में जीवन भर तत्पर हैं। अपू सिंह आइडिया तो बहुत अच्छा है, जरा खुल के बताओ। खुल के जो कि मतलब आप बोलो कि हम वादा कर रहे गुरुजी, हम आपकी सेवा में हमेशा हैं। जब भी मतलब एक एफडी करा दो, वादा की जबान दे दो ऐसी, जब भी गुरुजी को लगे वह एफडी मतलब कि आपकी जबान भुना सकें, कैश करा लें। बहुत बढ़िया। अपू मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा होनहार बेवकूफ आदमी इतना अच्छा आइडिया कैसे दे सकता है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है, क्या बात है। आई एम सॉरी सर। अब बोल।
कैच। अरे यार तू बहनी का शादी हो चुकी तुम हमारी। सुना हमें अबे बहुत अर्जेंट काम है हमें तुझसे। तो चलो अंदर बैठ के बात नहीं, करते हैं। एक सेकंड अंदर नहीं अब सुनो, यहाँ पे कहा है कि हमें तेरी मदद की अर्जेंट जरूरत है। अब ऐसा क्या कांड कर दिया तुमने अरे चुमुला? कांड तो हो जाएगा अगर तेरी मदद ना मिली, वो छोड़, वो तो मिल जाएगी। हाँ। तो तू जो बता पहले याद कर, तेरी ज्योमेट्री कैसी है? तुम्हें याद नहीं चुमुला का? अच्छा बेटा, क्लास में सबसे ज्यादा 100 में से 100 नंबर लाते थे हम। तुम सब सारी पूरी कक्षा जो है ना, इंक्लूडिंग यू, हमारा ही नकल करके पास हुए हो तुम। तब काम बन जाएगा। क्या मैटर क्या ये बताओ? मैटर जो है कि सारे ये नलबट्टी सन्नाटा है ना, हमारी लौंडा लपाड़ी, रिजल्ट हुए उनको बिल्कुल कमजोर, नंबर आए हैं बिल्कुल घसीटा। तो घर में का घमासान युद्ध चल रहा है। तो तुम क्या मदद चाहते हो हमारी? मदद जो होगी कि दिक्कत हमारी जो है कि अब सब ने कह दी है कि इन लौंडा लपाड़ियन को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, तो हमारे पास घुइयां टाइम भी नहीं है और ज्योमेट्री में तो हेल्प कर। मतलब क्या मदद करें हम तुम्हारी? हमारी इतनी मदद कर दी कि थोड़ी बहुत हमें ज्योमेट्री सिखा दी, तो हमारा काम बन जाएगा। हमें सिखा दिया, हम उन्हें पढ़ा देंगे। चुमुला एक बात को समझो, बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि देखो 10 साल तक स्कूल में रह के ज्योमेट्री तुम्हें कुछ सुधार पाई नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है कि रातों रात जो है चमत्कार हो जाएगा और तुम एकदम महान पंडित बन जाओगे? हम तुमको सही सलाह दें, अभी भी वक्त है। बच्चों को किसी अच्छे ट्यूटर और या तो ट्यूशन टीचर के पास भेजो, उनका भी भविष्य बन जाएगा और तुम्हारा भी। नहीं, ट्यूशन की तो बात ही नहीं हो सकती ना। आकाश हमने ताल ठोक के कह दी हमारी लौंडा हम पढ़ाएंगे, हमने पहले ही बोल दी ना। अब ट्यूशन तो आ नहीं सकता, तो तेरी मदद लगेगी बस। नहीं, एक मिनट, कहने का क्या मतलब है? मतलब मदद मांगने के लिए मेरे पास तुरंत उठ के चले आते हो और ऐसा हाथ जोड़ के हर चीज में भिखारी की तरह मेरे से मदद मांगते हो। शर्म आती है कि नहीं है? दोबारा अगर जिंदगी में कभी मुझसे कोई भी केस फ्री में लड़ने की बात की ना, तो मैं फोन तो अभी काट रहा हूं, बाद में आके मारूंगा मुंह पे 2 गुस्सा। रख फोन। एक से एक नमूने हैं। जो तूने फुंतड़ू कब खरीदो, ये हाईटेक आदमी हो। हाँ, क्या बोल रहे? बस होगा खेल। एक सेकंड दिखाइए। काम बन गो। चुप कर। अब मत देखो, हमसे कही थी कि पढ़ाने हैं, अब कैसे पढ़ाने जो तो हम देखेंगे ना। जो नहीं मत बोली को ने के को दूसरे से कछु क्वेश्चन पूछोगे, जो कछु पाप है का सर पढ़ा तो रही ना। लेकिन चुप कर, नास पीटे हैं। एक तो बच्चन को तू चीटिंग करने की सीख दे रहा है, ऊपर से चौड़ा हो रहा है। तेरे तो हम ना नींबू निचोड़ देंगे, और साथ में जे नास पीटे बेनिया के भी। लेकिन चाची, हमारी कोई गलती नहीं, हम तो बस बहकावे में बह गए थे। हाउ इते को नास पीटे दूध पी तो बच्चा है गो कि बहकावे में आ गए तू। पापा, अगर आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ा सकते हो तो तभी बोल देना चाहिए था कि नहीं पढ़ा सकता हूँ। हम खुद बेनी अंकल से ही जाके पूछ लेते। ना बेटा, जामे तो तुम्हारे पापा की नाक कट जाती ना। कहे हमारी पढ़ाई में तो तुमने खूब कमियां निकाल दी, और खुद को देख ले गुइया। सच में हबुआ, तूने आज हमारी गर्दन शर्म से झुका दी। ये संस्कार दे हमने। अम्मा, हमें लग रहा है कि तुम्हारे संस्कार में जरूर कोई मिलावट हुई है, तभी तो इन्हें ये रास्ता अपनानो पड़ो। मिल गई तसल्ली। नहीं, हमारी बेइज्जती है गई ना। खुश नहीं, अच्छा खासा बहू पढ़ा रही थी बच्चन को, का जरूरत थी बीच में कूदने की। अब आते आज मीठे से शुरुआत है। हमने सोचो कि अब तुम बच्चन को पढ़ाए रही हो, तुम्हारे पास टाइम है तो अच्छे बनाए खवाई खाओ। तुम लोगों का मुंह का लटको पाओ है। हमारा मुंह लटका नहीं है, हमारा सर झुक चुका है किसी के वजह से। आज तो पापा ने हम सबकी नाक कटवा दी। बेटा, जहाँ में नई बात कौन सी है? हाँ, ऐसा कर दो, ढंग से पढ़ाना रहे का। अरे मम्मी, पढ़ाने को वक्त मिले तब तो। ये तो पता है, मास्टर जी के सामने मुर्गा बन के उड़ रही हैं। तेरे पेट में कछु बात न पचती है, बहुत मुंह चल रहा है। को बनो मुर्गा? और कौन?
जिन्हें हमें पापा बोलने से शर्म आती है वही इंसान। पता है मास्टर जी को रिश्वत दे रहे थे कि हमारे नंबर बढ़ जाएं और हम पास रह जाएं। हाँ, और ताकि इन्हें पढ़ाना ना पड़े। कहे तुम कहे गए थे उते? अरे हमें लगू जाएंगी तो मान जाएगी, वो सारू संस्कारी ज्यादा ही है, सख्त है सारू, मानी ना रहो। मम्मी देखो पापा के भरोसे रहे ना तो हम तो पता है फेल रह जाएंगे, तो जाते बढ़िया आप ही पढ़ा दियो। हाँ मम्मी, हमें एक ही चीज को बार बार पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, एक ही बार में आप पढ़ा दो प्लीज। बेटा हम तो चाहते हैं कि तुम अच्छे नंबर से पास हो। देखा देखा पापा, मम्मी कितनी अच्छी है। इतना सब होने के बाद भी हमें पढ़ाने के लिए मान गई। एक मिनट बेटा, हम माने नहीं हैं? अगर तुम लोग चाहते हो कि हम पढ़ाएं तो पापा से बोलो हमसे माफी मांग ले। अरे यार, हम और माफी काहे? नहीं काहे का, तुम तो बड़े उचक्के बोल रहे थे कि बच्चन को हम पढ़ाइए, अब आई गई कल ठिकाने। हाँ गई भैंस पानी में, बहुत तुम तेज बन रहे थे ना। मम्मी इन्हें ना तो शॉर्टकट लेने की आदत है, अब इनके शॉर्टकट के चक्कर में हमें लॉन्ग कट लेना पड़ेगा। और आपको पता है मास्टर जी बहुत ज्यादा चिढ़ गए हैं, प्लीज। और मम्मी देखो आप तो जब चाहे इन्हें सबक सिखा सकती हैं, लेकिन अभी आप हमारे टेस्ट पे एग्जाम पे ध्यान दियो ना। हाँ मम्मी प्लीज प्लीज पढ़ा दो मैं, प्लीज प्लीज। ना पहले अपने पापा से बोलो अपनी हार स्वीकार कर ले, हमसे माफी मांगे तो हम बस पढ़ाने लगी है तुम। पापा कर लो। अच्छा बगैर हम पढ़ा देंगे, कौन सा बड़ो काम है? अरे भाई बात ना कटवा रहे सारे यार, इज्जत पे आगे हम पढ़ाएंगे, कौन भारी काम नहीं है, हम पढ़ा देंगे, टेंशन न ले। और सबसे बढ़िया नंबर ले आएगी स्कूल में, टेंशन न ले। तो पक्का फेल होंगे। बोलो अरे यार कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हेलो, कौन बदतमीज बात कर रहा है? कब बोलो? आई एम सॉरी सर, आप, मेरा मतलब था कौन बदतमीज बात कर रहा है सर? तुम्हारे बाप बोल रहे, तू बेटा पहले घरे आ, हम तेरे गुर्दा ढंग से लाल करेंगे तब समझ में आएगी। है बहुत अच्छा करो। आई एम सॉरी सर। चल पहले अम्मा से बात कर। क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना सर? कहे मैं कहोगो? नहीं मेरा मतलब आपका दिमागी संतुलन तो ठीक है ना सर? यार जो कछु कहने ढंग से बोल, साफ साफ। साफ साफ बात यह है सर कि अभी बहुत बढ़िया माहौल बनने जा रहा था सर, और मैं अम्मा जी से बात कर कर माहौल खराब नहीं करना। जी माता जी। नाच पीटे उते आके माहौल का तेरे भी नींबू निचोड़ देंगे। आई एम सॉरी माता जी, मैं ये कहने जा रहा था कि आपका माहौल खराब हो जाएगा। देख मनोहर, तो हमारे माहौल की चिंता ना कर, जो हम कह रहे हैं ना वो ध्यान से सुन। जी बोलिए माता जी, किसी से वसूली करवानी है या किसी को धमकाना है? ये काम तेरे बस को ना है। जो मास्टर है ना बच्चन का, उसकी कुंडली निकाल, कछु ज्यादा ही उछल रहा है आजकल। अच्छा डोंट वरी माता जी, मैं मास्टर जी की अगली पिछली पुनर्जन्म की नहीं बल्कि 7 जन्म की कुंडली निकलवाता हूँ। डोंट वरी। शाबाश। ओके माता जी। बेहोश ही हो जाएंगे, लेकिन पापा तो ऐसे पढ़ा रहे जैसे कि सारे क्वेश्चन रट लिए हो। तुम अपने पापा की बात करियो ना बेटा। नहीं तुम का समझ नहीं, जी जी गलत बात है तो हम कॉन्फिडेंस हिला रही। हम कहे कि तनक कबू कबू गड़बड़ाहट में यहाँ हड़बड़ा जाते हैं, वरना तो हमारे बाएं हाथ को कीले ऐसे हम। देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए कि हमारे जो बच्चा है वो अव्वल नंबर से पास हो जाए, बस यही तो है ना। अरे अच्छे नंबर तो मास्टर जी को देने ही पड़ेंगे। क्या करने पड़े? अच्छे वो अच्छे नंबर इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे नंबर लाने वाले हैं, तो अच्छे नंबर आएंगे ही ना, देने ही पड़ेंगे मास्टर जी को। जेई ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबत है बेटा, है ना। तुम्हारे पापा जैसे पढ़ाए रही है ना, तुम बस पास ही हो जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। एक दिन तुम्हें ये शब्द अपनी वापस लेने पड़ेंगे, देख लीजिए। ठीक है हम उठते हैं, तुम बस अपनी तैयारी
अच्छे से करियो, अच्छे से पढ़िए बेटा। हाँ, पास हो जाओ, बहुत बड़ी बात है। अरे पापा, वो मास्टर जी से बात है गई है ना, सब कुछ पक्का तो है। हाँ पापा, अगर फिर से वो मुर्गे वाला सीन देखना पड़ा ना तो अब ना बाप मुर्गा बनेगू ना लोंडा बनेंगे, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है, तुम टेंशन ना लियो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डल जाएगी, बाहर निकाला तो मर जाएगी। शाबाश शाबाश। सबसे पहली कविता आपने मुझे सिखाई थी ना, आज तक याद है। खुश रहो, कामयाब हो। जैन साहब, जय हिंद। कवि सम्मेलन चल लो। हप्पू, ये हमारे आदरणीय पूजनीय गुरुजी। गुरुजी? हाँ। गुरुजी को हमारी नमस्कार है। अच्छा अच्छा। तो साहब, जी आए वे गुरुजी, जौन ने कीचड़ में कमल खिलाओ, नाले के पानी को तालाब से मिलाओ और आप जैसो आदमी कमिश्नर बनाओ। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन। अरे माँ साहब भी आए? माँ साहब आपको देखो नहीं, जे ते काई मरी आई नहीं, हम मतलब ये काई आई? ये गुरु जी के सुपुत्र हैं। अरे दादा। गुरुजी, ये हमारे दरोगा हप्पू सिंह। ना ना, इसकी शक्ल और हरकत पर मत जाइएगा, वरना छड़ी से सुथाई करने का मन करेगा, लेकिन सोच में अव्वल नंबर 1। देख करके तो कतई ना लग रहे हो। ना 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 गुरुजी, इतने आप गलत हो, हमारी शक्ल पे मत जाओ। वैसे हम बहुत ऊंची चीज है, मतलब बहुत काम की चीज है। गुरुजी, मैंने आपके जन्मदिन के मौके पर एक बढ़िया सी गिफ्ट देने का सोचा था, लेकिन हप्पू ने मुझे सुझाव दिया कि नहीं, गिफ्ट नहीं, गिफ्ट तो कभी भी खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक वचन दूं, ऐसा वचन कि जब जरूरत पड़ने पर आप अपनी मनपसंद चीज आप मुझसे मांग सकते हो। ये सुझाव हप्पू का था। हमने गुरुजी कहा कि सरल भाषा में जबान की एफडी जब चाहो कैश करा लूं। तो ठीक है, बहुत जल्द तुझे वचन निभाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे बेटे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। दिखा बेटा जरा, जल्दी दिखा। देखो देखो। अरे दादा, मर गए। अरे दादा, ये देख के लगता नहीं गुरुजी कि आपका बेटा इतना कमीना होगा। मतलब ऐसे हरकत करेगा। अरे ये तो साजिश है मेरे बेटों को फंसाने की। ये तो अपनी पत्नी से भी 4 कदम दूर रहता है। ऊपर से अगर हमारी बदनामी हुई ना तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। आप अरे एक मिनट। अबे क्या 1 मिनट? 1 मिनट पिछले 1 घंटे से 1 मिनट लगा रखी है। अबे पहले भी तू बदमाशों को देख करके तेरी पैंट गीली हो जाती थी, आज भी गीली हो गई। अरे क्या 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 निकल। आज भी तेरी पैंट वैसे ही गीली रहती है। अरे कुछ नहीं बदला रेशम, तू कुछ नहीं बदला, तू वैसा का वैसा है। अरे पिताजी, इनसे कुछ नहीं होगा, बड़े लुंजपुन टाइप के कमिश्नर है। हाँ बेटा भूप चलो। अबे इसके अंदर संस्कार नाम की चीज ही नहीं। अरे गुरुजी एक मिनट। अबे छोड़ छोड़ छोड़। गुरुजी सुनिए तो सही। अरे उस वक्त उस हप्पू के बच्चों का नाम उसमें इन्वॉल्व था, तो मैं इसलिए कुछ बोला नहीं। ये हमारा दरोगा है ना थाने का, जो हप्पू, ये 1 नंबर का जुगाड़ मास्टर है। उस वक्त उसके सामने कुछ बोलते तो वो तुरंत ब्लैकमेलर को आगाह कर सकता था, अलर्ट कर सकता था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो तू उस दरोगा के चक्कर में अपना वचन भूल गया है? थाली के बैगन की तरह इधर से उधर लुढ़कता रहता। गुरुजी, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको एक बार जबान दे दी तो दे दी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं तेरी जुबान खींच भी सकता हूँ। अरे पिताजी, लेकिन उस ब्लैकमेलर से कैसे निपटे? कहीं हमारा वीडियो वो। अरे डोंट वरी भप्पू। भूप सिंह डोंट वरी। अगली बार अगर उनका फोन आए तो उसे बुला लेना। 2 मिनट में मैं उसे दबोच लूंगा। अरे बड़े बड़े क्रिमिनल्स और गैंग्स को मैंने पकड़ा है, ये तो फिर भी मामूली वो ब्लैकमेलर हैं।
शाबाश रेशम, शाबाश। हाँ, अब लगा कि मेरी दी हुई शिक्षा इसके काम आ रही है। मुझे तुम पे गर्व तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत खुशी है। जाने देंगे, लेकिन सजा काटने के बाद। मनोहर, इन तीनों को जेल में डालो और इतनी सुताई करो। अरे इतनी सुताई करके तो मतलब शरीर से आप खाल को अलग करके उसका कंबल बना के मार्केट में बेच देंगे। वेरी गुड। कानून के आदमी होकर ब्लैकमेलिंग के लिए इतनी सजा तो बनती है ना बेनी भाई। और हप्पू, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे गुरुजी को ही तंग किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मनोहर, यस सर। मैं तुम्हें छूट देता हूँ, जितना कूट सको इन्हें कूटो। थैंक यू सर। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी सर, ये तो मेरा फर्ज है और इस दिन का इंतजार तो मैं बेसब्री से कर रहा था सर। अरे तू क्या भूल गया? अभी मैं मेरे डंडे को तेल पिला कर आता हूँ। अरे दादा, हो गो नहीं सर, अब हो गो अंदर। बताओ गुरुजी। हाँ। गुरुजी देख लीजिए, आपके मुजरिम सलाखों के पीछे हैं। रेशमपाल, जैसी तुम्हारी छवि है मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम जैसे निकम्मे छात्र ने अपना वचन पूरा कर दिया। कमिश्नर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इज्जत बचा ली। अरे धन्यवाद कैसा, जैसे ही हप्पू की गर्दन फड़फड़ाई मैंने तुरंत दबोच ली। वैसे भी इसी के लफड़ों की वजह से मेरी तरक्की जो है अटकी हुई थी। अरे सर, मार के सो जाता हुए आप तो छोड़ दो। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको नहीं लगता यहाँ शोर कुछ ज्यादा ही हो रहा है? मुझे शांति की जरूरत है। आई वॉन्ट शांति। तो शांति को बुलाओ शांति को। Shut up! I'm sorry सर। सर, मैं कांस्टेबल शांति की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मन की शांति, दिमाग की शांति की बात कर रहा हूँ। I am back। मैं अभी आया। बैक में आया। मनोहर, तेरो सत्यानाश जाए सारे। आई एम सॉरी सर, लेकिन सर आज मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। मैं ऐसे कैसे छोड़ूंगा सर, और तुझे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मनोहर, छोड़ दे, वो मर जाएगा। रुक जाओ। कमिश्नर अंकल, प्लीज हमारे पापा को छोड़ दो, सारी गलती हमारी है, सब हमारा किया धरा है। देखो बच्चों, आप इस मामले में मत पड़ो। आप जानते हो आपके पापा ने मास्टर साहब को ब्लैकमेल किया, उसे धमकी दी है। एक पुलिस वाले होकर कानून की धज्जियां उड़ाई है। ऐसे आदमी को सबक मिलना बहुत जरूरी है। यस अंकल, सबक सीखने की जरूरत तो हमें है, कैसे हम निकम्मे आएंगे। हाँ अंकल, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास और शरारतें करते रहते हैं, पढ़ने के टाइम पर काम चोरी करते हैं। बेचारी मम्मी जब सारा दिन काम से थकने के बाद हमें पढ़ाने आती है तो हम कोई ना कोई बहाना देकर निकल जाते हैं। हाँ, और हमारी हरकतों से तंग आकर मम्मी और पापा के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। उसके बाद से पापा ने हमें पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी। और पापा तो खुद लटक लटक के पास हुए, हमें क्या पढ़ाते। चल गए हमें बदला। छी 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 छी। हमारे अंदर संस्कार नाम का चीज है। ऐसो है मास्टर, तुम बहुत जली पे नमक छिड़क रही। अरे तो मैं लेने तू बदला बाप से ले लियो, चाहे लौंडा लेपाड़ियन से ले लियो है। तुमने नौबत तो ले आई दी ना, सारो टिकट कटा दी जेल की। खुश हो गए, बहुत बढ़िया। मास्टर जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन तीनों की जमानत रद्द करवा दूंगा। अरे कमिश्नर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि बच्चे 80% से ऊपर नंबर लाए हैं। हमारे बच्चा पर आपने तो कहा था हम फेल हो गए। कहा था तुम्हें डराने के लिए, पर हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि जानबूझ के बच्चों को फेल कर दे। हप्पू सिंह जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे इतने होनहार हैं, इतने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी कर ली। इन्हें देखकर ना हमारा हृदय संस्कारों से लबालब भर गया है। जुग जुग जियो बच्चों। पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए। वाह मार साहब, वैसे बिल्कुल सही है कही मार साहब। इतने कम टाइम में इतने कम समय मिले बच्चों को तो सिर्फ पास हो सकते हैं, लेकिन जे अगर इतने गदर काट के नंबर ले आई, इनने अगर धुआं काटे हुए तो वो हमारी वजह से नहीं, इनने मम्मी ने मेहनत करी इनकी पढ़ाने में। शाम को बनाने हमें मटर पनीर। क्या यार रज्जो हर वक्त ढाबे वाली जैसी बातें करती रहती है। क्या बनाना है, क्या खाना है, कौन क्या खाएगा, बस इसी प्लानिंग में तेरा पूरा दिन चला जाता है। तो क्या करे बिन्नो, बाकी लाइफ में बेनिया जैसा थोड़ी है कि बिठा बिठा के खिलाए। ऐसा ना है अम्मा, ऐसी बात ना है। एक मिलो तो लेकिन हमें इन्हें टाल दो। ये तो जयेश की बात कर रही है क्या? लड़का इतना बुरा नहीं था वैसे। हाँ, पर हमें वैसे रसोई से ब्याह नहीं करना तो। कौन की बात कर रहे हो? अम्मा वो हमारे ना दो दोस्त थे, मतलब मोहल्ले में रहते। जयेश और सुरेश दोनों भाई थे, और मतलब हम लोग साथ में स्कूल गए, कॉलेज गए, और वो दोनों मन ही मन में हम दोनों को पसंद करते थे बस। अच्छा, और तुम दोनों? हम दोनों तो अम्मा उस उम्र में इतना दिमाग कहाँ होता था। वैसे मुझे तो ना जो है ना गिफ्ट देता था ना, वही मेरा बॉयफ्रेंड होता था, मतलब फ्रेंड होता था। ये लक्षण हते तुम दोनों के भाई। अम्मा जो तुम सोच रही हो ऐसा कछु नहीं है, मतलब बगली में हम गए ही नहीं। हाँ, बस दोस्ती आती तो हंसी मजाक में मतलब दिन कट जात, तो बस यही सब तो। बाकी बात तुम्हारे लाल आए गए, उन्हीं की खूटा से हम बंध गए। तब से हमारे लाल को सींगे मार रही है। ऐसा है अम्मा, तुम्हारे लाल बैल से कम ना है, वो तो हम हैं जो उन्हें खूंटा से बांध के धरे हैं। अरे अम्मा जी सब छोड़ो, बताओ अम्मा, तुम तो अभी तो चमकती हो। जवानी में तो अलग ही। जब बताओ कौन कौन लड़कन को कत्ल करो है तुमने अपने हुसन से। ना ना ना, ऐसी कुछ बात ना। बताओ ना। अरे हम तो सीधे साधे आते हैं, बस तुम्हारे ससुर आए, उन्होंने बस देखा और फिर हमने ब्याह कर लिया, ससुराल में आ गए। क्या बात कर रही अम्मा? पिताजी को उन्हें चेतावनी न दी कि मतलब ये आने वाली आंधी है, असर अपनों बाद में दिखाइए? देख बहू, अभी तक वो आंधी शांत ना भैया। तू जा चिची आएगी ना तो को उड़ा के ले जाएगी। हाँ। अरे अम्मा इसको छोड़ो, आप रज्जो को ये बताओ, ससुर जी की एंट्री से पहले आपने किसी की एग्जिट की थी क्या? हाँ, एक पागल है तो भाटिया दीवाना तो एकदम हमारे पीछे। भट्टो कहते हते सब बा को, और वो हमें कट्टो बोलते होते। भट्टो की कट्टो, क्या बात है वो। सब कुछ ना। कट्टा, तुम अभी तक वो घटिया भाटिया को नहीं बोली? ओहो, इतने ब्याह से पहले की बातें चल रही है, तुम्हें काहे की मिर्ची लग रही है? पिताजी पैर छुए रहे हैं। हाँ, जीती रहो जीती रहो। आशीर्वाद दे रहे हैं। अम्मा हमें लग रहा हो अब हम लोग चलाते हैं बे, माहौल न गर्म होएगा हुआ तो सब्जी छौंक के आए रहे हैं। चल मैं भी आ रही। चल। हाँ, पेट नहीं भरा भी मटर खा खा के, और खा लियो जाके। कट्टा, तुम्हें मालूम है ना कि मुझे वो भाटिया पसंद नहीं है। अरे ब्याह के बाद भी वो तुम पे चांस मारना नहीं छोड़ता था। वो क्या करे, हम हैं इतनी खूबसूरत। तुम क्या चिचिया रहे हो? हमने तुम्हारे अलावा कौ को भाव दो है। तुम भाटिया का नाम नहीं लोगी बस।
अच्छा ठीक है, हम कभी भाटिया का नाम ना लेंगे। हम कभी ना कहेंगे कि वो भाटिया था जो हमारे नाम की माला जपता था। कट्टो, कट्टी कट्टी। बोलो का भाओ। नौ ठैया हो गए, अब का होई है? अरे दादा हम जो मतलब है कि तुमने काहे फोन करो। वो हमारी सहेली है ना पिंकी रिंकी, तो हाँ उनके संगे हम फिल्म देखने जा रहे हैं। नहीं तो ये तो बेई सहेली है ना, जिनसे तुम्हारी बिल्कुल ना बनती। हो बनती ना आती तब नादान आते, बच्चे हैं रहते, अब तो बड़े हो गए हैं। तो हमने सोचा कि अब 4 दिन की जिंदगी है, हम मुंह फुलाए के रहे हैं, बस का हो ये। तब भाई हमने एक दोस्ती को हाथ बढ़ाए दो है, ताई से फिल्म देखने जा रहे हैं, रात में थोड़ा टाइम लो जाइए, है ना? ठीक है भैया, यही तो है दुनिया, आदमी काम करे बीबी फिल्म देखने जाए। जाओ जाओ सहेली के साथ फिल्म देखो, एंजॉय करो, जाओ। भाग जाएगी, वहीं से भाग जाएगी, वो वापस नहीं आएगी, वहीं से उड़ जाएगी, फुर्र हो जाएगी, देख लेना। जे को बोलो जे? अरे को नहीं है, एक पगला है पगला, हमने दबोच लो, सारू बोरे आ गो। तुम सुनो, हम जाको पेल रहे तनक, तुम सुनो, जाओ आराम से जाओ। हाँ ओके अच्छे से जाइयो। अच्छा चलो ठीक है, बाय। हाँ बोले इतना उसको शादीशुदा हो। पगला है का? अरे भाग जाएगी, देखना फुल स्पीड में भाग जाएगी। चलेगा। डंडा में तेल लगा। बहू सहेली नहीं, सहेला से मिलने जा रही है, उसको तो मुंह तोड़ दूंगा, तुच्चा कहेगा। पर अम्मा नाम का बताओ तुमने, जो पूनम? हमने तो कभी सुनो ना अम्मा, जे कौन है पूनम? बहुत पुरानी हैगी, हम लौटने के बाद पूरी कुंडली निकाल के तो को दिखा देंगे। बड़ी दरोगायन बन रही है। ऐसा कछु नहीं है अम्मा, तुम जौन सा हमारी चुगली करती हो उन सबको नाम हम जानते हैं, बस यही नाम न लगो तो ताई से हमने पूछ लो। याददाश्त तो तेरी घुइया आएगी, वो हो भी सकता है कि हमारे दिमाग से निकल गया वो। खैर अभी तो हम जा रहेंगे। एक मिनट अम्मा, लेकिन तुम रुको तो, तुम जाइए तो फिर बच्चन को कौन देखे? बच्चन की अम्मा, बच्चे पैदा काहे करे? नहीं वो का है ना, हम अम्मा की, हमारी जो सहेली है ना वो मतलब बहुत दूर रात है, तो अगर अबे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए तो फिर बड़ी मुश्किल से बन पाई है। तो अम्मा तुम कुछ देर रुक जाओ, बाकी बात तुम चली जाइयो। गुइया हम ना रुकने वाले, रुकना है तो तुम दोनों रुको। वैसे भी दिन भर चक्कर गन्नी काटती रहती हो घर के बाहर, इतने ही रुको। हमारी सहेली भी बहुत दूर से आई है, फॉरेन कंट्री। तो भाई जयेश, हमें ना बचपन से कॉमेडी फिल्म बहुत पसंद है, देखो कितनी अच्छी फिल्म, मजा आएगा। अरे एक जमाने में हमें भी कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद थी, लेकिन जब से शादी हुई ना सिर्फ ट्रेजेडी फिल्में ही देख रहा हूँ। तुम दोनों की मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई ना? क्या करें यार, ऊपर वाले ने हम दोनों को पैदा करके बहुत बड़ा मजाक जो किया है। भाई कट्टो, चाट खा के तो एकदम मजा आ गया। अब देखो कट्टो, ऐसा है, अब इसके बाद कुछ मीठा हो जाए। कट्टो गाजर का हलवा खाते हैं, तुम्हारा पसंदीदा है। हाय भगवान, मगर शर्म ना को लिहाज। कट्टो तुम गलत समझ रही हो, अरे गाजर का हलवा खाने के बाद तुमको सीधा घर छोड़ दूंगा, मेरे मन में ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तुम तो ना मन तो कर रहा है कि नींबू निचोड़ दे। अच्छा कट्टो, गाजर का हलवा बाद में खा लेंगे, चलो। अरे तुमसे ना बोल रहे, 2 मिनट रुको ना स्पीटी, अभी हपुआ को बताते हैं। हाँ अम्मा बोलो। तेरी लुगाई अपने बहन के संगे, अपने बचपन के दोस्त के संगे इते घूमन आई हैंगी। अम्मा रज्जू को एक ही दोस्त था तो, और बासे बाने ब्याह कर लो, और जौन से ब्याह कर लो बासे तुम बात कर रही, यानी कि हम ससुर। अब नौ नभी लोग कहाँ से पैदा हो गए? ये तो कब का पैदा होगा, तेरी गलत फहमी कैसे और कब जाएगी? एक सेकेंड,
तुम्हें कैसे पता? अरे सवेरे ही बहू ने हमें बताओ है तो कि बाकी बहन के संगे इनके पुराने फ्रेंडे मतलब चारों बड़े जिगरी दोस्त आते। तुम अम्मा तुम अबे कहाँ हो? हम इतने ना चाट खाने आए हैंगे अपनी सहेली पूनम के संगे। अम्मा जो कौन खा सरो? अरे पूनम चाट बाके गले में फंस गई। ऐसो है अम्मा, तुम्हारा लौंडा दरोगा है और तुम हमें बना रही। हमें साफ पता चल रहा है जो मर्दाना खांसी है। हैं? अरे पूनम ऐसे ही खांसती हैगी। अरे बाकी बड़ी दबंग पर्सनालिटी हैगी। अरे फोन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मर्द से बात कर रहे हैं। हटो तुम जरा। My God, Kamlesh, you're always late. My God, who beating you? Huh? No beating. You just eating the fruits and don't count the gutlis, Baba. Gutli? What Gutli? You telling me that mother signing the form or not? Yeah, signing form or not, it is not easy. I mean, bailing lots of papad, Baba. Kamlesh, you're telling me one thing, that what you're talking, wherein you're always talking round, talking straight, now you're always confusing me, यार. है जी? अरे तुम हमेशा बात को घुमा के बताते हो, मुझे कंफ्यूज कर देते हो, साफ साफ बताओ ना कि हुआ क्या है. साफ ये हुआ, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दे दिया रसोई में, and my band तो just buzzing ना यार. So cute, Kamlesh. So mother signing form, na? Not now, but it will be tomorrow. My plan perfect. But how, Kamlesh? You know, when your mummy and Rajesh Didi and grandma busy in the kitchen mein, and doing some chit chat, talking each other, some gossips, and then me doing my काम. Oh my God, Kamlesh. Me was to thinking that you were just owl, but you looking like owl. But your brain is like fox, Kamlesh. Thank you so much. Anyway, but तुम्हारी तैयारी पूरी है ना यार? हाँ, Kamlesh. मैं कौआ सारू इतनी रात के हमारी कैट के संग में कब बातचीत कर रहा हूँ? Not taking any money attention. Me is keeping everything. सारे कपड़े रख लिए, मैचिंग मेकअप रख लिया, ज्वेलरी रख ली, और जो सैंडल थे सैंडल भी रख लिए, सब कुछ पैक कर लिया मैंने. सैंडल? no सैंडल. How you running सैंडल? स्पोर्ट्स शूज चाहिए बाबा भागने के लिए. फट से भाग जाओ. ओके ठीक है, मैं रख लूंगी स्पोर्ट्स शूज. व्हाट मी सेइंग इज, जब सब लोग सो जाएंगे ना, तब मैं रात को तुम्हें 2 मिस्ड कॉल देके तुम्हें फोन करूंगी, तो मतलब इशारा होगा. तुम आ जाना और हम रात के अंधेरे में चुपचाप घर से स्पोर्ट्स शूज पहन के भाग जाएंगे. अंधेरे में किसी को पता भी नहीं चलेगा. बताओ ससुर, हमारी गैर मौजूदगी में हमारी घोंसला में सेंध लग रही और हमें पता तक नहीं है. हमारी नाक के नीचे कांडो रहो. अरे दादा छूट रहा है. क्यों दरोगा साहब, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? ऐसो है गुप्ता. हाँ. अबे अम्मा मुंह ठीक है तो रिहा कर रहे हैं, चुपचाप निकल ली. चल बे. लेके आ जाओ. हमें जो कह रहे, जब प्यार से बढ़िया मूड है, रिहा कर रहे, तो तू फिर निकल ले, नहीं तो कपड़िया करा फिर अंदर जाएगो. कहना क्या चाह रहे हो? हम जो कहना चाह रहे कि दादा आपने जो हमें श्राप दऊ है ना, चुपचाप वापस ले लियो. और अगर मैं अपना श्राप वापस ना लूं तो हैं? क्या कर लेगा? कैसे नहीं वापस ले गो सर. हम जा रहे के कूल डाउन. हम का गुप्ता तुम समझ न रहे, तेरो इतने रहनू बहुत महंगो पड़ रहा हूँ हमें.
जब प्यार से कह रहे हैं अपनी शराब वापस ले ली और चुपचाप इतने से जा। तो ठीक है, मैं अपना शराब वापस ले लेता हूँ। गुड, वेरी गुड। लेकिन मेरी क्या एक शर्त है। एक्सक्यूज मी सर, ये जो भी बोल रहा है चुपचाप मान लो। मनोहर, पता नहीं ना जाकी क्या शर्तें हैं। पता करके भी क्या उखाड़ लेगा? मेरा मतलब पता करके क्या करेंगे सर? आपकी तो गर्दन फंसी हुई है। बता क्या शर्त है, बता। देखो ऐसा है दरोगा हप्पू सिंह, अभी तक तो ये था कि खातिरदारी तुम्हारे हिसाब से हुई ना, तो अब ये है कि जो खातिरदारी है ना वो मेरी स्टाइल में होगी, समझ रहे हो? मेरी स्टाइल में। भाई ये जो थानू है गुप्ता, तेरे इरादे में ठीक ना लग रहे, क्या करवानो चाह रहा हूं, मुजरा कर दें? मैं तो ये चाह रहा था कि आप लोग मेरे लिए एक नरम गरम रजाई भिजवा देते, क्योंकि ठंडी बहुत है ना, और साथ में एक चाय मलाई मार के और कुछ बिस्कुट वगैरह। हाँ। ये गुप्ता तो बहुत बड़े वालों नहीं दिलो, सिर्फ चाय बिस्किट में बिक गओ। ओके हप्पू सिंह, जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब। आज जय हिंद में इतने जय क्यों लगाए? और व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या चल रहा था? सब बता रहे। शराब। सब तुम्हारे जैसे पुलिस वालों ने सर्विस का नाम खराब करके रखा है। मजे नहीं करा रहे। मजबूरी आए हमारी, फंस गई। फिर तो मुझे भी मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना होगा। जो गलत बात है, पूरी बात जाने बिना आप ऐसे नहीं बोल सकते। हम क्या कह रहे हैं, मैं सुनो। जो गुप्ता है ना, जो धी की लट्ठ की जबान इतनी काली है, इन्हें हमें शराप दे दो साहब। तूने एक सच्चे आशिक का दिल तोड़ा। इस टूटे हुए दिल से तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि जिस तरह मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर भाग गई ना, वो भी तुम्हारे कारण, ऐसे तुम्हारे भी घर की एक एक करके सारी औरतें भाग जाएंगी। ये मेरा श्राप है। साहब जाके शराब से हमारे घर को माहौल इतना बिगड़ गया है, हमारी लैया लुट गई है, ऐसी तैसी हो गई है, जय की वजह से हम हाथ पांव के जोड़ के मना रहे कि जो शराब वापस ले ले। गुप्ता शराब देता है। दे चुको। बात सच होती है। ऐसा ही है। बेवकूफ, ये गुप्ता तुम्हें उल्लू बना रहा है। हमें भी यही लगू तो पहले, लेकिन जाकी इतनी काली जबान है, हम भुक्तभोगी हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात सुनो। जैसे जितना हो जाए उतना दूर रहो, पास ना भटकियो। अच्छा, जबान काली है, शराब देता है, और शराब सच भी होता है। गुप्ता, मैं हप्पू सिंह की तरह बेवकूफ नहीं हूं। तो जैसे को उल्टा टांग के उसका दिमाग लाइन पे लाता हूँ, लगता है तेरी वायरिंग भी मुझे सीधी करनी पड़ेगी। कमिश्नर साहब, बहुत बोल लिया तुम। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। अब चुप! तू मुझे नहीं जानता, तेरे जैसे दो कौड़ी के आदमी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं, मजा आया? कमिश्नर, Oh my God! Oh my God! ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये देखने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई?
मैं उसमें समा क्यों नहीं गया है भगवान। मेरे दो जाबाज ऑफिसर एक मुजरिम के पैर दबा रहे हैं। भगवान, ये देखने से पहले इन दोनों को उठा क्यों नहीं लिया। मनोहर, ऐसे सबसे पहले तो ये ओवर एक्टिंग बंद कर और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। खड़े हो जाओ और सुनो। आई एम सॉरी सर। अगर ये बात इस कमरे से बाहर गई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएगी सर, ये मेरा प्रॉमिस है सर। बल्कि इसका तो मैं वीडियो बनाऊंगा, भविष्य में प्रमोशन के काम आ सकता है। अरे चोलाल। हाँ बेनी बोल। अरे यार बोल, इतने 36 कहाँ, मैं बहुत बिजी चल रही, बोल का है। अरे घुड़िया बिजी हो तुम। सुनो जल्दी आओ यहाँ, मतलब नहीं तो ना हमारी बीवियां कहीं और बिजी हो जाएंगी। कब बक रहा हूँ? अरे हम बक नहीं रहे, सुनो वो दोनों ना एकदम बन ठन के निकली हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों बीवियां ना हम लोग को छोड़ने की तैयारी में हो। जल्दी करो, जल्दी आ जाओ यहाँ, कुछ मैटर संभालते हैं। हम करें? हम क्या करने ला? अच्छा तू काट, हम कर रहे थोड़ी देर में। पिंटू, तुम प्रोजेक्ट के लिए चार्ट पेपर ले आना और मैं मार्कर ले आऊंगी। रहने दो चमची, मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ट पेपर है, मैं दे दूंगा। अरे क्या बात है, ये पिंटू के साथ? अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है? मेरे चार्ट पेपर के पैसे बचा दिए। चल मैं तुझे ना ब्रेड पकौड़ा खिलाती हूँ कैंटीन से, बड़ा अच्छा मिलता है। गुड आइडिया। हाँ। टिफिन ब्रेक में चलेंगे, अभी बहुत सारा होमवर्क बाकी है। ओफो, कितना पढ़ते हो, दिमाग खाली हो जाएगा। ले चल ना। हट 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 हट, उधर रुकर। क्या कर रहे हो दोनों? और तू क्या इसके साथ घूम रही है? अरे हम लोग ब्रेड पकौड़ा खाने जा रहे हैं कैंटीन। अच्छा, ब्रेड पकोड़ा। जूते देख रहा हो, पिंटू है तक नाम। अब ना तू यहाँ से जल्दी से खिसक ले, वरना तेरी शक्ल को ना ब्रेड पकोड़े जैसे बना दूंगा, ठीक है? जितना सुना था उससे ज्यादा बदतमीज निकले। अच्छा, कैसे झेल लेती हो अपने भाइयों को? बदतमीज कौन को बोलो बे? तुम दोनों खड़े हो, आपस में डिसाइड कर लो। डिसाइड कर लो? अच्छा कर लो डिसाइड। आज हमने डिसाइड कर लो है, तू कस के पिटने वाला। मरेगा तो एक खाएगा। रुक। क्या कर रही थी जाके साथ? क्यों है तू इसके साथ? नहीं दिखनी चाहिए इसके साथ तू। अरे यार, वो मेरे साथ साइंस प्रोजेक्ट में है, वो मेरे साथ तो दिखेगा ही ना। अब क्या हर बार लड़ने आ जाओगे? पूरे स्कूल में जो एक छचुंदर मिलो तो को। हाँ तो ऐसा प्रॉब्लम क्या है? दोस्त है मेरा वो। अरे तुझे नहीं पता इतनी ये छोटी सी बात कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, समझ रही है? और पिंटू तो एक नंबर का चालाक लड़का है, हमें पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी। हे भगवान ऋतिक, सब ना तेरी तरह चेप और चालो बनकर लड़कियों के पीछे पीछे नहीं घूमते, नॉर्मल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ओहो, डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, और तुझे जो समझना है समझ ले। और आज के बाद तू उस पिंटू के साथ दिखनी नहीं चाहिए, वरना उसका हलवा बना दूंगा मैं। उधर नहीं है स्कूल, इधर है स्कूल, इधर है। सही बात समझ में ना आ रही है। पापा को फोन लगा। हाँ बेटा बोल मलाइका। हेलो बापू, ऐसा है बहुत बुरी खबर से। अब को भाग गो। हाँ तेने कैसे पता बापू? खैर छोड़, तू बापू बात सुन ध्यान से। बात यो से कि यो केट दीदी और कमलेश ना मन्ना तो बता रहे थे कि जा रहे एक्स्ट्रा क्लास के लिए। यार पता है कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे कैंपिंग के लिए। वो कमलेश की बाइक के पीछे ना सारा सामान वामान वो बंधा हुआ था, टेंट वेंट का। मेरा दिमाग खराब हो गया बस। कहूँ रहो माइसा। बापू देख, अब तुझे जो भी करना ना बस जल्दी कर ले, क्योंकि तंबू एक है, रुकने वाले दो, समझ रहा ना? अरे अब तू डिटेल ना बता, हम देख रहे बेटा, हमारी बुद्धि काम न कर रही है। कैसे मनहूस आदमी आ गो। मैंने कहा था ना, एक एक करके सब भाग जाएगी। भाटिया, और वाइफ का नाम? नासपीट है, हम वाइफ ना इनके, फ्रेंड हैंगे। आजकल फ्रेंड भी होते हैं ना, पता है ना तुमको? जिनी, रूम नंबर 204, गार्डन व्यू। गुड,
ए बट्टो जी कहाँ पकड़ा? तुम चलो नहीं। होटल इंडीसेंट में आपका स्वागत है। हेलो मैनेजर्स, वी नीडिंग वंस रूम्स। सर बुकिंग किस नेम पे कर दूं? अरे माय नेम, गुड नेम, कमलेश नेम। सर कितने दिनों के लिए चाहिए आपको कमरा? कितने दिन के लिए? Excuse me, we only staying here for some time. After that we're leaving. Some time. Yes, she's my best friend. Put her name also. Kate. Kate, best friends. 102. Sir, pool view. Pool view. Yes. Pink Chabi. Thanks you. Come, Kamlesh. तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों कितने मैचिंग है? मैचिंग? तो हमें BF और GF बनना चाहिए। चल रुक जा अभी बाद में धुलाई करेंगे। ये चमचे भी ना एक नंबर की पागल है। अब मौका मिल गया ना उस पिंटू को। क्या ये BF? सॉरी चमची, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना अच्छा फ्रेंड समझता हूँ। क्या हम अच्छे फ्रेंड नहीं रह सकते? पर क्यों नहीं चमची? क्या लड़का लड़की अच्छे दोस्त नहीं रह सकते? और वैसे भी तुम्हारे जैसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। ओह सो स्वीट। लेकिन आज भी कई सारे स्टूपिड लोग हैं जिन्हें लगता है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं रह सकते। तभी तो वो स्टूपिड है। हाँ। चल लेक्चर शुरू हो गया होगा। हाँ आजा। जी नहीं, उससे भी बढ़िया वाली सजा सोची आज मैंने। नहीं, बात तो सही है। देखो मुझे पता है कि मैंने गलती की है, तो मुझे तो सजा मिलनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ। सुनो, मतलब तुमने मेरे पे शक करने की गलती करी कैसे? नहीं वो तो क्या है ना बग्गू, मेरा धंधा है। मतलब धंधा नहीं, मतलब मेरा काम है, मेरा जॉब है, प्रोफेशन है। क्या है ना कि बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पेशे से वकील हूँ, और वकील का काम होता है संदेह करना, शक करना है। तो बहरहाल लेकिन गलती ये कर दी कि मैंने सब में तुमको समझा, तुम पे शक किया। दिस इज माई फॉल्ट, आई नो दिस इज वेरी बैड। इसके लिए कोई भी सजा दोगी मैं स्वीकार कर लूंगा। गलती बड़ी जल्दी समझ में आ गई तुमको? हाँ, आ गई। देखो गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए, और जो तुम बोलोगी वो सजा मैं स्वीकार करूंगा। पक्का? पक्कू। सोच लो। नहीं, ये नहीं। ये ही मिलेगी दुनिया की सबसे बड़ी सजा। कल दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी। जैन साहब जो कर रहे हो, मतलब सवेरे आ गई? अरे रात में इसने बोला था मुझे आलू के पराठे खाने हैं, और अच्छा हुआ है तुम आ गए। यार थोड़ा हेल्प करो ना पराठे बनाने में, मेरे से तो सब अलग अलग देश के नक्शे बन रहे हैं। सुनो, हाँ आपको नहीं लग रहा जो गुप्ता सारू ज्यादा ही फैल रहा हो? देखो ना क्या हालत कर दी थाने की, बिल्कुल थाने को सारी ने ढाबा बना के धर दो। मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी फैमिली के क्या हुआ? कौन कौन भागा, और इसका श्राप कितना परसेंटेज सच हुआ, ये बताओ। नहीं कोई, अरे बिल्कुल सच नहीं। क्या बात कर? अरे सारो बेवकूफ बना रहे हो तो हैं? सब कचू आराम से सुलट गो। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा साहब कि जो चमत्कार भाव तो कैसे भाव। क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा सुनो, मेरी बात मानो तो एक बार घर जाकर फिर से देख लो, हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे वो भागने की प्लानिंग कर रहे हो। नहीं वो हमने सब समझ लो, छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, यही वजह से इतना बड़ो राय तो फैल गो। हमें बस ताज्जुब जब बात को है कि घर को मामला तो सुलट गो, कि धी के लट्ट को शराब काय नहीं लगो। मैं बताता हूँ सर, क्योंकि इस गुप्ता का श्राप भी इसकी तरह नकली है। मनोहर क्यों गुप्ता से पंगे ले रहा है यार? पंगे तो इसने लिए सर, हम सब से, वो भी झूठ बोलकर। मैं समझा नहीं। सर मैंने आपसे कहा था ना, भले ही मेरा रास्ता गलत है लेकिन मेरा इरादा नेक है सर, इसलिए मंजिल तक सबसे पहले मैं ही पहुंच गया सर।
मनोहर, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता रखो तुम्हारे पिछले वाली जेब में और मुद्दे की बात करो। हाँ सर, मुद्दे की बात यह है कि ये गुप्ता वो गुप्ता नहीं है सर, वो गुप्ता तो गाँव गया था सर। तो फिर जो कौन है? अरे मैं ही तो हूँ गुप्ता। ये तो कहता है ये गुप्ता है। हाँ सर, पर वो गुप्ता ये गुप्ता नहीं है सर। अरे तो जो फिर कौन सा गुप्ता है? ये तो सादा गुप्ता है सर, वो स्पेशल गुप्ता है। अरे क्या है ये तो स्पेशल वाला गुप्ता, सादा गुप्ता, ये गुप्ता, ये गुप्ता, वो गुप्ता। मुझे ये बताओ, ये गुप्ता है या मसाला डोसा? हाँ, मसाला डोसा। I mean, गुप्ता है सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आपके सामने सब क्लियर कर देता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आई एम कमिंग।